कल श्रीनगर तो आज भुज में भारतीय जवानों ने फिर से अपनी भुजाएं खोल दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भुज एयरबेस से पाकिस्तान को खुली चुनौती दी। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, पूरी पिक्चर दिखाना बाकी है। यानी जो पाकिस्तान अब तक खैर मना रहा था, उसके लिए भारत ने एक बार फिर से वार्निंग दे दी है। ये वार्निंग तब दी गई जब मुरिद्के में आतंकियों के नए ठिकानों का यहाँ पर जो ठेका था वो टेरर चीफ आसिम मुनीर को मिला है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर की पूरी पिक्चर अभी बाकी है। रक्षा मंत्री ने क्लियर कर दिया, जो तबाही दुनिया ने पाकिस्तान में देखी, जो बर्बादी आतंकी मुल्क का हुआ, उसे सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर फिर से लॉन्च किया जाएगा। सेना में जोश भरने के साथ ही राजनाथ सिंह ने हैरानी जताई है और कहा है, पाकिस्तान सरकारी पैसे से आतंकियों के अड्डों का निर्माण करवा रहा है, जिसे तैयार होने से पहले ही ध्वस्त कर दिया जाएगा। लश्कर-ए-तोयबा और जैश-ए-मोहम्मद के मुरुद्के और बहावलपुर स्थित टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, लेकिन निश्चित रूप से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आने वाले $1 बिलियन के बड़े हिस्से को टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने में इस्तेमाल होगा। भारत के रक्षा मंत्री 2 दिन में 2 बार पाकिस्तान की परमाणु धमकी का जवाब दे चुके हैं और उन्होंने दुनिया को भी चेताया है। यदि वहां परमाणु अस्त्र एटॉमिक वेपन रहते हैं तो इस बात की संभावनाओं को भविष्य में नकारा नहीं जा सकता कि कभी वो आतंकवादी तत्वों के हाथों में चले जाए। ये केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, खुद पाकिस्तान की आम जनता के लिए भी एक गंभीर खतरे की घंटी है, जिसका हिसाब होना अभी बाकी है। अपनी बर्बादी की तारीख पाकिस्तान खुद ही तय कर रहा है। युद्ध विराम खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं, जिसके बाद सीज फायर पर आगे बात बनेगी या नहीं, ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम ने इस बात की जानकारी दी और बताया कि कैसे सीज फायर की तारीख 10 मई से शुरू होकर 18 मई तक पहुंची। उन्होंने ये भी साफ किया कि अभी कम्युनिकेशन मिलिट्री टू मिलिट्री के बीच चल रही है, जिसके बाद 18 मई तक सीज फायर पर सहमति बनी है। आगे क्या होगा पता नहीं। यानी सीमा पर शांति पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही है। भारत से बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान सीज फायर चिल्लाने लगा और अब सीज फायर की उल्टी गिनती गिन रहा है। अब इसे गीदड़ भपकी समझे या खौफ, क्योंकि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर से डरकर अमेरिका के शरण में जा पहुंचा था, लेकिन सीज फायर पर अब ट्रंप भी यू टर्न मार चुके हैं। तो सवाल है, आखिर भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कब तक? क्या फिर से लॉन्च हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर? पाकिस्तान को डर, क्या 18 मई आखिरी तारीख? ये वो सवाल है जो पाकिस्तान को सोने नहीं दे रहा। शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि भारत पहले ही कह चुका है ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, सिर्फ होल्ड हुआ है। ब्रह्मोस मिसाइल का खौफ पाकिस्तान में अब भी कायम है। ब्रह्मोस से पाकिस्तान में तबाही की गवाही वहां के पूर्व एयर मार्शल दे रहे हैं और जो दावा किया जा रहा है वो ये कि पाकिस्तान के एयरबेस को टारगेट करने के लिए एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी गई थी। पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। ये भारत की ताकत का प्रमाण है। हिंदुस्तान के अत्याधुनिक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की उड़ान है, जिसका खौफ अब भी पाकिस्तान के ऊपर मंडरा रहा है। पाकिस्तान को पता है ब्रह्मोस की उड़ान शुरू हुई तो अंजाम गोलारी एयरबेस जैसा होगा, जिसकी गवाही वहां के पूर्व एयर मार्शल मसूद अख्तर दे रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में पाकिस्तान पहले ही बार बार चिंता जाहिर करता रहा है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद मानने भी लगा है। ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज और गति इतनी खतरनाक है कि उनके एयरबेस और सैन्य ठिकाने एक झटके में मिट्टी में मिल गए। भारत के फाइटर प्लेन बिना सरहद पार किए ही यहीं से उनके हर कोने तक सीधा प्रहार करने में पूरी तरह से सक्षम है और पूरी दुनिया ने देख लिया। और चौंकाने वाला खुलासा ये है कि भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस को टारगेट करने के लिए 15 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी थी, जिसमें आतंकी मुल्क के कई आतंकी ठिकाने और एयरबेस चंद मिनटों में ही तबाह हो गए। उस रात ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान के आर्मी एयरबेस को चुन चुन कर निशाना बनाया गया था। अब खबर ये है कि नूर खान एयरबेस पर हमले के बाद आर्मी चीफ आसिम मुनीर अपना हेडक्वार्टर रावलपिंडी से शिफ्ट कर रहे हैं।
दावा है कि आसिम मुनीर को फिर से हमले का डर सता रहा है। रावलपिंडी में वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं क्योंकि भारत के एयर स्ट्राइक में नूर खान एयरबेस, जो पाकिस्तान का सैन्य ऑपरेशन का अहम केंद्र था, अब पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। रावलपिंडी में हुई इस बड़ी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की सैन्य रणनीतियों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पाकिस्तानी सेना दहशत में है, इसलिए पाकिस्तान के जनरल हेडक्वार्टर को रावलपिंडी से किसी सीक्रेट जगह पर शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि यही पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर है, आर्मी चीफ आसिम मुनीर का आवास है और पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड सेंटर भी यही है। ऐसे में दावा तो ये भी किया जा रहा है, जब भारत ने पाकिस्तान पर हमले शुरू किए थे तो आसिम मुनीर बंकर में छिप गया था, लेकिन अब भारत की सख्त चेतावनी के बाद पाकिस्तान में फिर से हालात तनावपूर्ण हो चुके हैं। आर्मी चीफ के साथ ही पाकिस्तानी सेना भी खौफ में है और उसी खौफ का नतीजा है कि आसिम मुनीर अपना हेडक्वार्टर रावलपिंडी से कहीं और शिफ्ट करा रहा है।